जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे इसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ये आपका 12 फरवरी 2025 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। और आज हम इसमें सॉल्व करेंगे पार्ट 1 यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो चलिए पहली श्रृंखला को लिख लेते हैं। 17, 9, 29, 21, 65, 65 के बाद है 57, 57 के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज यानी एक छोड़कर एक जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें हमने कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे 17 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो हमारा 29 हो जाएगा। 29 में जब हम जोड़ेंगे 36 यानी कि 12 का कितना 3 गुना, तो कितना हो जाएगा? 12 का 3 गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो इसमें 36 जोड़ लिए, तो अब इसमें भी 3 गुना जोड़ेंगे तो 36 का 3 गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 36 यहीं हो जाएगा 108। तो 65 में हम 108 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 13 का 3, हासिल आगे 1, 6 और 1 7 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा हमारा 173। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। सी डी जी एच आई के और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। तो चलिए एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं और ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो आप कहेंगे 7 व्यक्ति। तो 7 व्यक्तियों में बैठा लेते हैं। 2, 2 4, 2 6 और ये एक 7 व्यक्ति हमने बैठा लिए। ठीक है। सी के बाएं से गिनने पर, तो चलिए सी को यहाँ पे रख देते हैं। सी के बाएं से, सी का बायां क्या होगा? ये होगा। तो सी के बाएं से गिनने पर डी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। तो सी के बाएं से गिनने पर डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये 2 व्यक्ति हम बैठा लिए। के आई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए के आई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है ना, तो इस लाइन को अभी हम छोड़ देते हैं। इन दोनों से जुड़ी हुई एक लाइन ढूंढेंगे। ठीक है। डी और सी से एच आई के ठीक दाएँ बैठा है। एच है जो आई के ठीक दाएँ बैठा है, तो इसको भी आप छोड़ते हैं। अब देखिए एच डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए यहाँ पे डी से जुड़ी हुई लाइन मिली। एच है जो डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एच बैठा है। अब ये वाली लाइन पकड़िए। एच आई के ठीक दाएँ बैठा है। एच है जो आई के ठीक दाएँ बैठा है, तो आई के ठीक दाएँ यहाँ पे हो जाएगा। आई के ठीक दाएँ कौन बैठा है? एच बैठा है। अब ये वाली लाइन पकड़ते हैं। के आई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। के है जो आई के बाएं, तो आई का बायां क्या होगा? ये होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, के आई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो के यहाँ पे बैठ जाएगा। तो देखिए हमने बैठा लिए कितने व्यक्ति? 5 व्यक्तियों को बैठा लिया। आगे देखिए एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल है जो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यह के बगल में क्या नहीं आ सकता? एल नहीं आ सकता। यहाँ पे एल नहीं होगा तो एल कहाँ पे आ जाएगा? एल यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एक व्यक्ति हमारा बचा है। कौन सा व्यक्ति बचा हुआ है? तो आप कहेंगे यहाँ पे हमारा बचा हुआ है व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति बचा है? तो आप कहेंगे जी बचा है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है? जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो जी हो गया। जी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा। जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एच बैठा है। एच किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। शब्द गैल्डर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं? तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो जी, यू, आई, एल, डी, ई, आर, ये हमने लिख लिया गाइल्डर। ठीक। अब इसको क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप देखिए इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लेते हो। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे हमारा डी। डी के बाद क्या आ जाएगा? ई। ई के बाद आ जाएगा जी। जी के बाद एच तो है नहीं, तो आई आ जाएगा। आई के बाद आ जाएगा हमारा एल। एल के बाद आ जाएगा यहाँ पे आर, और आर के बाद क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। तो हमसे पूछा है यहाँ पे बाएं से चौथे अक्षर, तो बाएं से चौथा अक्षर क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर, तो दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में
कितने अक्षर होते हैं? तो देखिए आई से यू के बीच में कितने अल्फ़ाबेट आते हैं? तो आप कहेंगे 11 आते हैं। अब कैसे 11? ये 2 आप नहीं कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं। तो देखिएगा एक आई हमारा कितने में आता है? आई हमारा 9 में आता है। यू हमारा कितने में आता है? 21 में आता है। तो देखिए 9 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 21 हो जाए? तो आप कहेंगे 9 में हम 12 जोड़ेंगे तब हमारा 21 होगा। तो इनके मध्य कितने व्यक्ति बैठेंगे? 11 व्यक्ति बैठेंगे, क्योंकि 11 और 9 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में ये एक जगह यू बैठा है तो ये 21 हो जाएंगे। यानी कि इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 11 व्यक्ति बैठे हैं। आप लोग चाहें तो आई से लगाकर यू तक के अल्फ़ाबेट लिख लीजिएगा और फिर देखिएगा कि आई और यू के बीच में 11 व्यक्ति बैठे होंगे, 11 यानी अक्षर होंगे। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में जीव को 1597 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 5 को 5781 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में एफ के लिए कूट क्या होगा? तो देखिए एफ का कूट पूछा है ना, तो देखिएगा IVE इसमें कॉमन है, IVE इसमें कॉमन है, IVE इसमें भी कॉमन है। अब देख लीजिए इनके कोड क्या क्या कॉमन दिख रहे हैं। तो देखिएगा इसमें कॉमन दिख रहा है 5 7 1, 5 7 और 1 इसमें कॉमन दिख रहा है, और 5 7 1 इसमें भी कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा अक्षर बचा है? एफ बचा है, और यहाँ पे संख्या क्या बची है? 8 बची है। तो एफ का कोड हमारा क्या हो जाएगा? 8। 8 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। अब देखिए ये आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से है। तो देखिए पेपर को पहले यहाँ ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा गया है और फिर यहाँ से इस तरफ को मोड़ा गया है और फिर ऐसी कटिंग कर दी गई है। तो आपसे पूछा कि जब हम इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा और ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अब इसी तरह ऊपर को खोलेंगे, एक बार ऊपर से मोड़ा था ना, तो अब इसको ऊपर से खोलेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, आयत जैसे का, और ये हमारी जुड़ जाएगी। तो देखिएगा ऐसे हमारे बनेंगे 2 ठो। तो देख लीजिए ऐसा हमारा 2 ठो किस ऑप्शन में बने हुए हैं? तो ये हमारा ऑप्शन केवल ये देखिए ऑप्शन 4 में बना हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। उस अच्छा संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिएगा .OSN 4 अल्फ़ाबेट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर R.QL, फिर .PK.J, फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा हमारा NI के बाद M के बाद फिर क्या होगा? डॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जगह नहीं बची है ना, तो इसको नीचे लिख लेते हैं। तो LGK फिर डॉट। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे देखिएगा तो देखिए N में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? O होगा। N में 1 जोड़ा तो O हुआ। L में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? L में 1 जोड़ेंगे तो M, तो यहाँ पे क्या आएगा? M आएगा। आगे देखिए J में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या रख दें कि हमारा 1 जोड़ने पर I आ जाए, तो आप कहेंगे इसमें हम रख देंगे कितना? H रख देंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? H। तब H में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? I आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या रख दें कि हमारा जोड़ने पर G आ जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पे F रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? F रख देंगे। तब F में 1 जोड़ेंगे तो हमारा G आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे M में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। अब यहाँ पे N में 1 जोड़ा N हो गया। अब यहाँ पे क्या जोड़ दें? यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट रख दें कि हमारा जोड़ने पर P आ जाए? तो आप कहेंगे यहाँ पे हम O रख देंगे। तब O में 1 जोड़ेंगे तो हमारा P हो जाएगा। अब यहाँ पे Q में 1 जोड़ेंगे तो हमारा R हो जाएगा। S में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो देखिए पहले T रखा, फिर उसके बाद M रखा, M के बाद O रखा, O के बाद H रखा, और H के बाद लास्ट में क्या रखा था? F रखा था। तो देखिए TMOHF किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। अब देखिए ये भी आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से है, तो आप बताइएगा कि जब हम इस आकृति को खोलेंगे तो ये आकृति हमारी कैसी दिखाई देगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका कथन नेशनल क्वेश्चन आया है, तो चलिए लिख लेते हैं। कुछ चार्जर बैटरी हैं, तो चलिए बनाते हैं चार्जर। कुछ चार्जर है जो क्या है? बैटरी है। तो चलिए कुछ चार्जर को बैटरी बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया, कुछ चार्जर बैटरी हैं। कुछ चार्जर पावर हैं। अब कुछ चार्जर है जो क्या है? पावर है। तो चलिए कुछ चार्जर को क्या कर लेते हैं? पावर बना लेते हैं। कुछ बैटरी एनर्जी हैं, तो कुछ बैटरी है जो क्या है? एनर्जी है।
तो ये हमने कुछ बैटरी को क्या बना लिया, एनर्जी बना लिया। अब निष्कर्ष में आते हैं, कुछ चार्जर एनर्जी हैं, क्या कुछ चार्जर का हिस्सा एनर्जी से टच होता दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ बैटरी पावर हैं, क्या कुछ बैटरी का हिस्सा पावर से टच होता दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हम 710 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 712। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। इसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। इसमें कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। अब देखिए, क्योंकि 2 बढ़ते जोड़ रहे हैं, पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, तो अब आगे क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। इसमें प्लस 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 740। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 740 आएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखिए, आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। तो चलिए इसके पहले हम लॉजिक समझते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारे ऐसे ये गोल जो दिख रहा है, यहाँ से 45 डिग्री घूमा। कितने डिग्री घूमा? तो आप कहेंगे ये पूरा 90 डिग्री घूमा। तो ये कहाँ से, यहाँ से कहाँ आ गया, इस कोने पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से कितना घूमा, 45 डिग्री घूमा, तो यहाँ आ गया। फिर यहाँ से हमारा कितने डिग्री घूमा? तो आप कहेंगे 90 डिग्री घूमा, तो यहाँ पे आ गया। अब फिर यहाँ से 45 डिग्री घूमेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे, और ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो देखिएगा, ऐसा आपका कुछ वेन डायग्राम बनेगा। तो देख लीजिए, ऐसा किस ऑप्शन में बना हुआ है? तो ऑप्शन ऐसा, ये देखिए ऑप्शन 4 में बना हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, ये आपका कोड से क्वेश्चन आया, तो आपसे पूछा है यहाँ पे एफ का एच से क्या संबंध है। तो चलिए पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। एफ फैक्टोरियल एल अनुपाते ए ग्रेटर देन एस बटा एच। तो देखिए, इस बटा का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। तो पिता कौन है, एस पिता है, ए बी का पिता है, यानी कि पिता कौन है, ए पिता है। किसका पिता है, एच का पिता है। अब देखिए, यहाँ पे ग्रेटर देन का अर्थ क्या है, लेस देन का अर्थ क्या है? तो लेस देन का यहाँ पे अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो पुत्र कौन है, ए पुत्र है। किसका पुत्र है, एस का पुत्र है। अब देखिए, अनुपात का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। तो ये कौन है, पत्नी। किसकी पत्नी है, ए की पत्नी है। अब फैक्टोरियल का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। तो ये कौन है, भाई है। तो अब देखिए, हमसे पूछा गया है कि एफ का एच से क्या संबंध है। तो एफ एच का क्या लगेगा? तो आप कहेंगे भाई की पत्नी का भाई, भाई की पत्नी का भाई लगेगा। भाई की पत्नी का भाई, पत्नी का भाई किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, यहाँ पे हम एम में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओ हो जाएगा। के में 2 जोड़ेंगे तो हमारा एम हो जाएगा, और जे में 2 जोड़ेंगे तो हमारा एल हो जाएगा। अब ओ में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्यू आना चाहिए, लेकिन आया क्या है, पी आया है। तो इन सभी से भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। DEATH अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से GLITZ से संबंधित है। GRAVE ठीक उसी प्रकार JYIVW से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए BENCH दिए गए विकल्पों में से किस से संबंधित है? तो देखिएगा, डी में जब हम, डी हमारा 4 में आता है, तो 4 में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में क्या आता है, जी आता है। अब देखिए, ई हमारा 5 में आता है, एल हमारा कितने में आता है, 12 में। तो इसमें हम कितना प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे। यानी पहले हमने 5 प्लस किया, पहले हमने 3 प्लस किया, फिर बाद में 7 प्लस किया। तो चलिए, बी में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई हमारा 5 में आता है। अब 5 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में क्या आता है, एल आता है। आगे देख लीजिए, तो देखिएगा, यहाँ पे ए है 1 में, आई 9 में आता है। तो इसमें हमने कितना प्लस किया, 8 प्लस किया। तो एन में हम 8 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो देखिएगा, ELV से ऑप्शन स्टार्ट होगा। तो देखिए, ELV से ये ऑप्शन नहीं स्टार्ट है, ये ऑप्शन भी नहीं स्टार्ट है। आगे देख लीजिए, अब देखिए, यहाँ पे टी है हमारा, और यहाँ पे भी टी है। तो टी को टी वैसे ही रख दिया गया है, तो यहाँ पे सी का सी हमारा वैसे ही आ जाएगा। अब एच हमारा यहाँ पे था, एच आता है 8 में, जेड आता है कितने में,
26 में आता है, तो हमने 8 इसमें माइनस कर दिया। तो देखिए इसमें भी हम एच में 8 माइनस कर देंगे तो हमारा जेड आ जाएगा। तो ELVCZ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो देखिए ये वाली आपको आकृति दी गई है और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये आकृति इन 4 ऑप्शन में से किसमें छिपी हुई है। ये आपका हिडन आकृति से क्वेश्चन आया है। तो चलिए आप इस आकृति को अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो देखिएगा ऐसी आकृति केवल ऑप्शन 4 में ही छिपी हुई है। ये देखिए ये यहाँ से सीधी आ जाएगी और फिर ये यहाँ से ऐसे आ जाएगी, तो यही ऐसी आकृति दी थी ना, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए बदल लेते हैं। तो देखिए 7 प्लस का अर्थ क्या रखना है, तो प्लस का अर्थ गुणा रखना है, तो गुणा कितना हो जाएगा 45। माइनस का अर्थ क्या रखना है, भाग, तो भागे क्या हो जाएगा 15। गुणा का अर्थ रखना है हमें प्लस 5, भाग का अर्थ रखना है माइनस के 5, भाग का अर्थ क्या रखना है माइनस के 12। तो यहाँ पे माइनस कर दिया, ये 12 हो जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो 15 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। और 7 का गुणा 3 से हो जाएगा तो 7 3 21 हो जाएगा और ये प्लस 5 हो जाएगा और ये माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए 21 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। 26 में हम 12 घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे 26 में 12 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 14। 14 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। आप देखिए ये भी आपका हिडन आकृति से क्वेश्चन आए, तो हिडन आकृति से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 7 व्यक्ति LMNO X और Y उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। Y के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो Y को हमने यहाँ पे बैठा लिया, इसके बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसके दाएं कितने व्यक्ति बैठे होंगे, तो 4 व्यक्ति बैठे होंगे, तो बैठा लिए। अब आगे देखिए Y और W के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो Y हमारे यहाँ पे हो गया, W को यहाँ पे बैठा लेंगे तभी Y और W के बीच में 3 व्यक्ति बैठेंगे। X Y के दाएं दूसरे स्थान पर है, X है जो Y के दाएं दूसरे स्थान पर, तो Y हमारा ये Y के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, X है, तो X को यहाँ बैठा लेंगे Y के दाएं दूसरे स्थान पर। X और M के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो X और M के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो X हमारा यहाँ पे है, M को यहाँ पे बैठा लेंगे, तो X और M के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे। L O के दाएं किसी स्थान पर, L है जो O के दाएं किसी स्थान पर लेकिन N के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, तो चलिए बैठा लेते हैं। L O के दाएं किसी स्थान पर, O के दाएं किसी स्थान पर कौन बैठा है, L बैठा है, तो O को हमने यहाँ पे बैठा लिया। O के दाएं, L O के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, तो O के दाएं किसी स्थान पर ये L बैठा लिया, लेकिन N के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन N के बाएं किसी स्थान पर बैठा है कौन, L। अब देखिए L के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए L हमारा ये हो गया, L के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमारा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो चलिए आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे। तो देखिए B में 1 जोड़ा तो C हुआ, C में 1 जोड़ेंगे तो D हो जाएगा, D में 1 जोड़ेंगे तो E हो जाएगा और E में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब यहाँ पे F है, F में 1 जोड़ेंगे तो G, G में 1 जोड़ेंगे तो H, H में 1 जोड़ेंगे तो I, I में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो देखिए F जैसे हमारा कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन 3 स्टार्ट है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो आखिरी वाला भी चेक कर लीजिएगा। तो देखिए A लास्ट में, इसमें भी A है, इसमें भी A, तो आगे भी क्या आएगा, A आएगा। तो FJA किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। व्हेल, स्तनपाई, सरीसृप। तो चलिए हम बना लेते हैं वेन डायग्राम। पहले बनाते हैं व्हेल, ये हो गई हमारी क्या, व्हेल। अब ये जो व्हेल होती हैं ये सभी क्या होती हैं, स्तनपाई होती हैं, तो स्तनपाई ये हो गई। अब देखिए सरीसृप, ये रेप्टाइल्स में आते हैं, तो सरीसृप हमारा अलग हो जाएगा, सरीसृप का वेन डायग्राम अलग बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो आप कहेंगे ऐसा वेन डायग्राम ऑप्शन 3 में बना हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से
YFOT CIRX से संबंधित है, उसी तरीके से UBHWYEK से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए SAEX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिएगा, Y आता है हमारे कितने में, 25 में, और C आता है हमारा 3 में। तो इसमें हम कितना प्लस कर देंगे, 4 प्लस करेंगे तो हमारा C हो जाएगा। F आता है 6 में, I आता है 9 में। तो इसमें हमने कितना प्लस किया, 3 प्लस किया। तो देखिए पहले वाले में 4 प्लस किया, बाद वाले में 3 प्लस किया। तो S में जब हम 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। ए में जब हम 3 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में क्या आता है, डी आता है। तो देखिए WD से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा। तो WD से केवल ऑप्शन 3 स्टार्ट है, तो इसको हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग चाहें तो इन दोनों अल्फ़ाबेट में भी लॉजिक लगा सकते हैं और ऐसे इनमें भी लॉजिक लगाकर आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको कम समय में ऐसा हल करना होता है तो आप लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक को अपना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। किसी निश्चित कूट भाषा में CLAP को 64-52 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और PALM को 54-28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में M को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए M का कोड पूछा है ना, तो देखिए कॉमन देख लेते हैं। तो PAL इसमें कॉमन है, PAL इसमें कॉमन है और PAL इसमें भी कॉमन है। अब देख लेते हैं कि इनमें संख्याएं कौन कौन सी कॉमन दिख रही हैं। तो देखिएगा संख्याएं इसमें कॉमन है हमारी 5 4 2। तो देखिए संख्या हमारी क्या क्या कॉमन दिख रही है। तो आप कहेंगे 5 4 2, 5 4 2 इसमें कॉमन दिख रही है और 5 4 2 इसमें भी कॉमन दिख रही है। अब LAP इसमें भी कॉमन था, LAP इसमें भी कॉमन था। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा अक्षर बच गया है, M बच गया है, और यहाँ पे संख्या क्या बच गई है, 8 बच गई है। तो M का कोड क्या हो जाएगा हमारा 8। 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आए, और जो ना रहे हो तो उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि ये ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और समय से पहुंचता रहे। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।